welcomes you all in this virtual meeting on IT securities in CA office. इसी कड़ी में आज जो 75 डेज का प्रोग्राम है CIRC का, आज 51st डे है एंड हमने लास्ट 50 प्रोग्राम्स करे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल करे हैं एंड उसी की मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे चेयरमैन अतुल मेहरोत्रा जी से। उन्हीं के गाइडेंस में हम ये काम करते रहे और आज खुशी की बात है, आज हमारे वाइस चेयरमैन किशोर बढ़िया जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के इन दोनों की एडवाइस और गाइडेंस लेते हुए हम लोग पूरी CIRC की टीम पूरी लगी हुई है एंड ये हमारा जो 75th प्रोग्राम है टिल 15th अगस्त चलेगा। एंड इसी तरीके से एंड ऐसा नहीं है कि हम 75 प्रोग्राम्स करके हम साइलेंट हो जाएंगे एंड आई थिंक हम पूरी कोशिश करेंगे इसी तरीके से प्रोग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू करें। एंड आज मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सी अतुल मेहरोत्रा जी टू गिव हिज आवर चेयरमैन फ्रॉम CIRC टू गिव हिज वेलकम एड्रेस। अतुल सर प्लीज। थैंक आकाश भाई, हमारे किशोर भाई हैं तो पहले किशोर भाई को बुलाइए। किशोर भाई भी तो अपना और क्या। Definitely. So I would request Kishore ji, our vice chairman from CIRC, to give his address, sir. Kishore bhaiya. Yeah, thank you, Akash bhai. And on behalf of Central India Regional Council of CIRC of ICA Kishore Baradia, Vice Chairman of CIRC, heartily welcome you all. I welcome today's speaker of the session CA अखिल पचौरी जी, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे सामने में अपना डेलिब्रेशन रखने वाले हैं। एंड IT सिक्योरिटीज का जो कि CA की ऑफिस में जिस तरीके से अभी व्यवस्था चल रही है और आने वाले समय में हम जबकि अपना कंप्लीट ऑफिस मैनेजमेंट IT बेस्ड करने वाले हैं, तो ऐसे समय में ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। एंड रियली जैसा कि आकाश भाई ने बताया कि लास्ट 75 एक्टिविटीज जो कि CIRC बैक टू बैक कर रही है एंड वी आर हैविंग अ डेली वेबिनार और सेमिनार सिंस लास्ट 50 डेज आई गेस, एंड नेक्स्ट 25 डेज भी हम इसी तरीके से वेबिनार या सेमिनार के थ्रू हमारे मेंबर्स को एनलाइटन करते रहेंगे। तो चूंकि बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे आज यहाँ बोलने का भी मौका चेयरमैन सर ने दिया, मैं वैसे पूरा सेशन आज सुनने वाला हूँ, तो अपनी बातों को अभी मैं यही विराम देता हूँ और चेयरमैन सर से निवेदन करूंगा कि वे डिटेल में आज के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। ओवर टू आकाश भाई। थैंक्स टू चेयरमैन सर। थैंक यू किशोर जी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन अतुल मेहरोत्रा जी टू गिव हिज एड्रेस, सर। अतुल जी। थैंक यू आकाश भाई, the one of the smartest person of our CIRC team, and another smartest person, Vice Chairman Kishore Badia ji, my seniors, friends, boys and girls. Very good afternoon to all of you. And as said by Akash ji and Kishore bhai, that our team CIRC is working for our members and students. And the dedication of our team is such that we are doing for our family. We always think that we are a part of a bigger family, and that is why our team, being the responsible person for managing the family in a better way, just to update our members on each and every topic which is relevant for our professionals and students, along with the health issues, physical and mental. In addition to that, we are also taking that in spite of, in addition to the work, how we have to proceed, computers, we have software, we have systems, we have internet connection,
And these are the very important, or you can say the assets and tools for providing the services to our clients and society at large. So the topic chosen by our CIRC team, IT security and CS office, it's very important because अगर हम बात करें कि जैसे हम पैसा कितना कमाते हैं और उसमें से कितने पैसे को सुरक्षित इन्वेस्ट कर पाते हैं, सेफ रख पाते हैं, likewise it is not less valuable, but rather I say it is more valuable than money, because you just think whenever a software disturbs, fails, or there is some virus in our mobile, how we are worried. Oh, मेरा डाटा चला गया, मेरा ये चला गया, कैसे होगा, इतने सारे नंबर सेव थे. But just think about a chartered accountant's laptop. How much data is there? What the important statements are there? What important information is there? How we have to protect all these things, because it is an asset for us. And our clients are expecting each and every time that whenever they call us for any information, वो सोचते हैं आकाश जी हमें तुरंत दे देंगे, किशोर भाई हमें तुरंत प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन how it is going to be happen, how it will be done in a smooth manner, हम ढूंढ रहे हैं, 4 घंटे लगा रहे हैं सर्च करने में कि यार उसकी फाइल कहाँ पड़ी होगी, किस फोल्डर में पड़ी होगी, और डाटा सिक्योरिटी कैसे रहे, एक्सेस कैसे कंट्रोल हो, कि who is authorized to access the data and which data is to be accessed by which class of office team. So that is, I think, very important topic is being taken by the CIRC. I congratulate our team, and especially Akash Bargoti ji, who has chosen this today's program on this very important topic. So I congratulate all of you, and without taking much time, I hand over the mic to the MOC. One thing just I wanted to add in this, that the question in our minds often comes, what will be the future of our profession, where we are going, what will be the professional opportunities. So there is a mega event which is going to be held on from 18th November to 21st November in Mumbai. And this opportunity may not be in our life again in coming times, 10, 20, 30 years, because this is being offered to our country, our ICI, after 118 years. So World Congress of Accountants, a mega event is going to be held there. I request all of you, please go through the ICI site और कांटेक्ट टू आकाश जी, किशोर भाई, या जिसको भी आप ब्रांच में जानते हैं, उनसे बात करके कैसे भी मैनेज करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ प्रोग्राम बना लीजिए मुंबई का, और साथ में एक प्लेजर ट्रिप भी हो जाएगा, और देयर विल बी ए great opportunity. It may be an eye opener for our members who will be there. So thank you Akash bhai, and now please proceed further. Thank you so much. Thank you Atul sir, and rightly said by Atul sir कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स का तो डेटा पूरा सिक्योर कर लेते हैं, बट उस सर्विसेज को देने के चक्कर में हम अपना वैल्यूएबल डेटा को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं. एंड आई नो आई हैव बीन फ्रॉम पास्ट 2-3 इयर्स, मेरे कुछ क्लाइंट्स या आई वोंट से क्लाइंट्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उनके डेटा के ऊपर दैट रैंसमवेयर आया हुआ है, एंड दे लॉस्ट ऑल द डेटा, एंड फिर बाद में उनको डेटा रिकवरी करने के लिए दे हैव टू दे हैड पेड सम अमाउंट टू देम, एंड उसके बाद उनका डेटा उनको रिट्राइव करना पड़ा. सो ये इस तरह की किसी जो डेटा अपना जो लीक होता है या कोई कहीं पर अपन को प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये जो प्रैक्टिकल चीज है जो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हो सकती है. फॉर दिस थिंग वी हैव इनवाइटेड फॉर टुडे स्पीकर सी अखिल पचौरी जी to enlighten our members regarding this IT security, हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं. अखिल जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये सीसा ऑडिटर भी हैं, एंड इन्होंने एथिकल
कई कोर्सेज कर रखे हैं फॉर दी जो आईटी के रिलेटेड ही, एंड ही हैज ए वास्ट नॉलेज। प्लस जितने यंग दिखते हैं उतना यंग मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जो नॉलेज गेन है इनके एज से बहुत ऊपर है। एंड ये हमको बताएंगे कैसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके कैसे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अखिल पचौरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना डेलिब्रेशन स्टार्ट करें। अखिल जी प्लीज। Thank you, Akash bhaiya. First of all, I would like to thank CARC Chairman Atul sir, Vice Chairman Badia sir, and of course हमारे आकाश भैया जो जयपुर ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं. Now he is the RCM from Jaipur. I mean बहुत लगाव है इनका हमारे से, इसलिए कभी कभार हमें याद कर ले करते हैं. जैसा अतुल सर ने भी कहा और आकाश भैया आपने भी बोला कि कई क्लाइंट्स के और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रैंसमवेयर है. चलिए क्लाइंट्स के आता है तो वो तो अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले को पता करते हैं, लेकिन अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आता है तो मेरे पास फोन एक बार आ जाता है कई बार कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे ये रैंसमवेयर हुआ है, व्हाट शुड आई डू. तो उस केस में क्या होता है ना सर, रैंसमवेयर पहले अगर अपन समझे व्हाट इज रैंसमवेयर. बेसिकली रैंसम माने फिरौती और वेयर होता है मालवेयर वाला, जो वेयर वर्ड लिया है अपन ने मालवेयर से डिराइव है. अब क्या होता है, किडनैपिंग होती है किसी की इन फिजिकल वर्ल्ड, तो व्हाट डू दे डिमांड? फिरौती, कि भाई मेरे को 1 करोड़ दे दो, आपका बंदा ले जाओ. रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपका डेटा वो कहीं लेके नहीं जाते, दे जस्ट लॉक योर डेटा विद अ 256 और 128 बिट एनक्रिप्शन, जिसका एक्सटेंशन जैसे अभी आपके पास, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूं. जैसे मान लीजिए ये हमारी फाइल है, इसका एक्सटेंशन अभी आपको दिख रहा होगा .pdf है. तो ये एक्सटेंशन में अगर इसको चेंज कर दूं, कुछ भी मैंने एक्सटेंशन कर दी, तो ये क्या है, अब इसको लॉक हो गई ये एक्सटेंशन के साथ. हालांकि ये लॉक इंक्रिप्शन के साथ नहीं है, मैं वापस .pdf करूंगा तो इट विल अगेन आई विल बी एबल टू ओपन इट. तो अभी क्या है, इसमें क्या हो रहा है सर, वो लोग आपका जो डेटा होता है उसको लेके कहीं नहीं जाते रैंसमवेयर में, केवल और केवल इसको एनक्रिप्ट कर देते हैं. अब एनक्रिप्ट होता है तो उसके लिए हर ताले की एक चाबी होती है, तो वो चाबी जो होती है उसे डिक्रिप्शन टूल या फिर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कहते हैं. जैसे अपने डिजिटल सिग्नेचर्स में होता है पब्लिक की प्राइवेट की, एक प्राइवेट की सबके पास है, पब्लिक की आपने जो एक टोकन होता है उसमें होती है. तो वो वैसे ही उस ताले की चाबी उस हैकर के पास है जिसने आपके रैंसमवेयर डाला है. तो अब होता क्या है कि आप से मान लीजिए किसी ने डाला, बोले सर हमारे को इतने इतने सो पैसे दे दीजिए और हम आपका रैंसमवेयर हटा देंगे. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि अगर आप BTC भेज भी देते हैं तो भी वो डेटा रिट्रीव नहीं करके देते हैं. उन्हें पता लग जाता है कि ठीक है ये फाइल, वो बोलते हैं हर फाइल के इतने BTC लगेगा, तो वो BTC आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं. बाकी हमारा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा नहीं रहा है, वो देके नहीं देते. मतलब हमारे एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि वो लोग नहीं करके देते. अच्छा सर अब करें क्या सर, रैंसमवेयर आ गया तो सर सबसे पहले तो मैं आपको रैंसमवेयर डिक्रिप्शन ये करके सर हर जो सॉफ्टवेयर जो अपने एंटीवायरस के वेंडर्स हैं वो लोग एक वो देते हैं आपको, साइट है जैसे ये अवस्था है, ये एमसॉफ्ट का है, ये एक सेकंड उसका भी आएगा, क्विक हील, ये क्विक हील का रहा. अभी जैसे अवस्थ वाला है, इसके पास ये एनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन टूल है. अब होगा क्या ना सर, ये क्या है, जैसे मार्केट में आप देखेंगे हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, 4 महीने में रैंसमवेयर का नाम अलग अलग नया नाम आता है आपके पास. तो रीजन उसका यही होता है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं ये अपना डिक्रिप्शन टूल निकाल लेती हैं, तो फिर उनको क्या है नए रैंसमवेयर के साथ आना पड़ता है जिसका नया एक्सटेंशन होता है. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ,
कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अच्छा, ऑटोस, एटमसिलो और लॉकफाइल करके 2 रैंसमवेयर थे, ठीक है। अब इसको एक्सटेंशन अगर आपके कंप्यूटर में है .atomsilo.logfile, अगर उस फाइलों की एक्सटेंशन ये किया है तो फिर आप क्या करेंगे, डाउनलोड इनका फिक्स निकालेंगे। ये फिर आपको डिक्रिप्शन टूल डाउनलोड हो गया। अब आपको एक एक जो भी, जैसे आपको लगता है कि सर मुझे ये अर्जेंट फाइल है, ये मेरे को अभी चाहिए, तो वो आप इसको खोलेंगे और इसमें वो फाइल लोड जैसे ही करेंगे वो उधर से डिक्रिप्ट होके आपकी फाइल जिस ओरिजिनल फॉर्म में थी उस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। या आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा आपको, जैसे अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे AES_NI करके रैंसमवेयर है, तो उसके एक्सटेंशन ये 3 होते हैं। अगर आप एक्सटेंशन पता है देन यू कैन सर्च फॉर डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन टूल क्विक हील का भी हो सकता है, अवस्ट का भी हो सकता है, और एनीवन एल्स लाइक जो भी एंटीवायरस कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली ये लोग देती हैं। तो अगर आपके रैंसमवेयर है, सबसे पहली चीज आप ये हार ना माने कि आपका डेटा लॉक हो गया है, अब आपका जिंदगी में कुछ नहीं होगा इस डेटा का। तो सबसे पहले मैं एडवाइस ये करता हूँ, आप उसको जो भी रैंसमवेयर वाला डेटा है उसको एक सेपरेट एक्सटर्नल या हार्ड डिस्क में रखें। देन आफ्टरवर्ड्स वेट फॉर 3 months 4 months 6 months व्हाटएवर द टाइम इज। उसके बाद और रेगुलर इनके डिक्रिप्शन टूल के लिए सर्च करते हैं। आपको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा, लेकिन डिक्रिप्शन टूल उसका आएगा, तब आपको वो फाइल्स डिक्रिप्ट हो जाएंगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो ऑब्वियसली you will have to create that file once again. I don't encourage paying these hackers these ransom by way of BTC. So this was a small point that I wanted to introduce everybody before starting. क्या सर, as a chartered accountant office, if we see what are the threats and what are the risks that are associated with a chartered accountant's office. आपके ऑफिस में ऐसा क्या डेटा है जिसको आपको सेव करना जरूरी है, और ऐसा क्या डेटा है जो चोरी हो सकता है आपके यहाँ से, एंड इट मे कॉज फाइनेंशियल और लीगल रिपरकशन टू यू। सो वो भी हम समझेंगे। फिर थोड़े से अपन बेसिक समझेंगे सर। हाँ, बीच बीच में अपन प्रैक्टिकली ज्यादा देखेंगे कि प्रैक्टिकल आप कैसे यूज कर सकते हैं इन चीजों को। बाकी अपन सिक्योर करना सीखेंगे चीजों को। तो सबसे पहले अगर अपन थ्रेट्स को देखें, अब सबसे पहले आप सोचिए कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर गौतम अडानी और मिस्टर मुकेश अंबानी। अब आप अगर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने से पहले आपके पास सारा डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, सब चीजें आती हैं। अब सोचिए सर, एक किसी सैलरी वाले बंदे का अगर डेटा लीक होता है, उसका ATR लीक होता है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की कंपनी का अगर डेटा लीक होता है तो फिर उसका जो डेटा का लॉस होगा, आपको रेपुटेशन लॉस जो आपको होगा और जो बाकियों को होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बीट मिस्टर अमन, और काम जाएगा वो नहीं जाएगा वो बात की बातें हैं, लेकिन एक बार के लिए आपका रेपुटेशनल लॉस तो बहुत ज्यादा होता है सर। तो ये हो गया रैंसमवेयर अटैक। अपन ने समझ ही लिया, इस सब बहुत ज्यादा आजकल टारगेट किया जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रैंसमवेयर के लिए, क्योंकि उनका फाइनेंशियल डेटा है। और नेक्स्ट जो डिजिटल सिग्नेचर्स अपन रखते हैं सर, डिजिटल सिग्नेचर ये मान के चलिए सर भी, अगर IT एक्ट के अंदर आपने गलत यूज लेके डिजिटल सिग्नेचर आपका लगा दिया है तो फिर वो आइडेंटिटी थेफ्ट माना जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट की या किसी की भी डिजिटल सिग्नेचर गलत जगह लगा दिया या किसी लगा दिया। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ सर। आजकल IP एड्रेसेस हर चीज पे आते हैं, आप TIS डाउनलोड करते हैं उस पे भी आते हैं, TIS डाउनलोड करते हैं उस पे भी आते हैं।
करेक्ट। इनकम टैक्स रिटर्न में आप 3CD फॉर्म भरते हैं और उसे एक्सेप्ट करना होता है, करेक्ट। अब 3CD आप फॉर्म भर रहे हैं, एज वी ऑल नो 99% ऑफ पीपल व्हाट वी डू इज इधर से अपना DSC लगाया और इस सॉकेट में क्लाइंट का DSC लगाया, इधर से अपलोड करा अपन ने और 5 मिनट बाद अप्रूव हुआ। तो आई होप सब लोग ये चीज मानेंगे कि IP सेम रहेगा अगर आप सेम उसी से कर रहे हैं। तो अब इस केस में आप कैसे प्रूव करेंगे सर? क्लाइंट नट दे कि सर मैंने तो ना, आई हैव नॉट डन दिस, आई मीन आई हैव नॉट अप्रूव दिस एनीथिंग, और एक सेकेंड सर। अखिल जी आप म्यूट पे। हाँ, तो डिजिट, अब वो क्लाइंट बोले कि सर नो दिस इज नॉट, आई मीन आई हैव नॉट फाइल्ड, और व्हाटएवर वी नो व्हाट हैपेंड इन गुड़गांव और व्हाटएवर इट इज, बट अपने को सिक्योर रखना पड़ेगा सर। अपने आजकल रिस्क इतनी बहुत ज्यादा है, पहले जमाना अलग हुआ करता था जब ऑफलाइन जाया करती थी और डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं हुआ करते थे। जब से अब इतना सारी चीजें ऑनलाइन हुई है सर, डिजिटल फुटप्रिंट इतना हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से आप प्रूफ हो जाएंगे कि आपने ही ये गलत काम या सेम चीजें जो भी है मैं बता रहा हूँ वो करिए। अब सर ये तो हो गया डिजिटल सिग्नेचर, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब सॉल्यूशन इसका, मैंने सीनियर से ही बात करी तो वो ये कहते हैं कि सर एक रजिस्टर आप मेंटेन करें अपने ऑफिस में। वो रजिस्टर क्या कहेगा, आपने जैसे आज 21 जुलाई है और आपने किसी क्लाइंट की ITR भरने के भरी, अब नॉर्मली वी वुड से कि DSC यही रहता है, लेकिन व्हाट यू डू और व्हाट यू शुड डू इज एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड ऑफ DSC का मेंटेन करके रखें, डेट, रिसीव्ड बाय whom, provided to us by whom, और whose DSC it is, date of expiry, whatever column you may add further. आउटवर्ड में जैसे आज 21 तारीख होती है, 21 तारीख शाम को आप कर देते हैं, कल सुबह की आप डेट में आप डाल लें डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन टेकन ऑफ बाय द क्लाइंट, और it is a very good practice sir if you give the digital signatures to client, because client also knows a lot about digitals, because we have Zenex people taking over businesses, or I mean जो आजकल के नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो बहुत टेक सेवी हैं सर, तो दे ऑल नो व्हाट टू डू। हाँ, कभी दिक्कत आती है, यू कैन टेक देयर एनी डेस्क और टीमवेयर एंड हेल्प देम आउट। सो दिस वाज अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। अब सर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये एक बिल है विच इज पेंडिंग GPC रिपोर्ट, मतलब JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट देनी है इसके बेस पे, लेकिन पहले इलेक्शंस आ गए, फिर गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई सेंट्रल की, फिर और कुछ कोविड आ गया, फिर कोविड के बाद ऐसे करते करते वरना ये 2018-19 में ये बिल आया था, और तब से लेके अब तक ये अभी तक JPC की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। पहले इसको पहले इसको टेबल करा, टेबल पे बोले कि इसको JPC में डाला जाए, JPC अब इसको रिपोर्ट पेंडिंग देनी है, लोकसभा सेक्रेटरीट में प्रेजेंट करनी है JPC रिपोर्ट। अब होगा क्या सर PDPB में, व्हाई इज दिस रिलेवेंट टू यू एंड मी? पर्सनल डेटा आपके पास कितना है सर? आप क्लाइंट का मैक्सिमम फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा, what do you have of client? You have PAN, you have Aadhaar, you have passport, और भी जो डिटेल्स है वो है आपके पास, ये तो पर्सनल होगी सर। उसके अलावा आपके पास उनका मेल ID, मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल डेटा कितना सारा है सर आपके पास? आपके पास मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का वो डेटा है, तो उनका अगर ऑडिट के लिए आपके पास डेटा आया हुआ है, दैट डेटा इज स्टोर्ड ऑन योर सर्वर और कंप्यूटर,
उसके बाद वो डेटा अगर आप प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं, फिर उसे देन आफ्टरवर्ड्स इनकम टैक्स में फाइल करते हैं। बट उससे पहले सर कई सारा वर्किंग पेपर आपका बहुत ज्यादा होता है। यू हैव लॉट्स ऑफ वर्किंग पेपर बिफोर दैट, दैट इज आल्सो ऑनलाइन नाउअडेज। आप सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं वो वाला डेटा भी। उसके अलावा सर जैसे ही ये एक्ट में कन्वर्ट होगा, ये एक्ट बोलेगा कि सर जिसके भी पास डेटा प्रिंसिपल का पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, मतलब डेटा प्रिंसिपल यानी योर क्लाइंट, डेटा फिड्यूशरी जिसके पास ये डेटा है, दैट मींस वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोगों को ऑडिट कराना पड़ेगा सर, डेटा ऑडिट। इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री की ऑडिटर का ऑडिट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम बिग फर्म्स दोज व्हिच आर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 CR। तो ऑडिटर का भी ऑडिट होगा सर, डेटा ऑडिट होगा अगर आपके पास पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हुआ तो। ये एक्ट आने के बाद जितना स्कोप अपने जीएसटी में था सर, उतना ही स्कोप खुल सकता है, प्रोवाइडेड यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। अगर आप डेटा ऑडिट्स के लिए जाएंगे, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप in data audits, like I have been doing system audits and VAPT for quite a while now. So data audit will obviously open up new avenues. It will जैसे इंस्टीट्यूट ने जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा वेबिनार कराए, वैसे ही इस पीडीपीबी के ऊपर भी बहुत सारे वेबिनार इंस्टीट्यूट कराएगा। और ऐसे ही किसी वेबिनार में कभी आकाश भैया और मैं मिलेंगे। तब तक के लिए देखते हैं कब तक एक्ट बनता है। हाँ, अब सर कुछ बेसिक्स अपन समझें बिफोर नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग के क्या बेसिक्स हैं, व्हाट इज अ वीपीएन, एंड समवेयर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नेटवर्किंग कैसे होती है, मेटा डेटा क्या होता है, ऐसे करके कुछ एक चीजें अपन समझेंगे सर। तो सबसे पहले अपन एक पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी समझते हैं सर। तो मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं क्रोम पे जाऊंगा और myip.ms करके वेबसाइट है, या फिर आप कुछ भी करें, व्हाट इज माय आईपी गूगल पे डालते हैं तो आपको ये आपका आईपी एड्रेस बताएगा। और इधर ये जाएंगे तो आपको ये भी बताएगा कि ये भारतीय एयरटेल का है। लोकेशन अभी ये चंडीगढ़ बताना है, लेकिन जयपुर है हमारा, दैट्स एन साइट इशू। अब सर ये जो आईपी एड्रेस है, ये देखिए नीचे क्या लिखा है, पब्लिक आईपी। अब हमारे यहाँ से कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट सर्व करेगा तो उनका यही आईपी आएगा। अब इसके रीजन ये है कि बिकॉज वी हैव टेकन स्टैटिक आईपी फ्रॉम आवर आईएसपी, दैट इज एयरटेल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल से हमने स्टैटिक आईपी लिया, वी हैव टेकन स्टैटिक आईपी। अब सर कभी भी कोई मान लीजिए रिटर्न फाइल कराया आपने, तो आप देखिएगा नीचे आईपी आता है, तो हमारे ऑफिस से जो रिटर्न फाइल होगा उसका आईपी ही आएगा, और आपके ऑफिस से आएगा तो वो चेंज हो सकता है। अब ये सर चेंज कब होता है? अब ये सर चेंज कब होगा, जब आप डिस्कनेक्ट होंगे इंटरनेट से और फिर वापस कनेक्ट होंगे इंटरनेट, तब आपका पब्लिक आईपी वापस चेंज मिलेगा। रीजन हमारे यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव टेकन स्टैटिक आईपी, यू पीपल विल बी हैविंग डायनेमिक आईपी, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक आईपी है। अब व्हाट विल हैपन सर, इट कैन बी सेम आल्सो, प्रोवाइडेड दैट सेम आईपी हैज नॉट बीन टेकन और given to any other person by your ISP। अच्छा, ये तो सर हो गया पब्लिक आईपी, ये सबको विजिबल होता है। ये वेबसाइट पे मैं गया तो ये वेबसाइट मेरा क्या कैप्चर कर रही है, एक तो मेरा आईपी कैप्चर कर रही है, एक मेरा ब्राउजर एजेंट चेक कर रही है कि हाँ भाई आप क्रोम से हैं। तो आज आप समझ लें कि वेबसाइट अगर किसी आप ब्राउज करते हैं तो वो वेबसाइट क्या क्या डेटा लेती है आपसे। विंडोज 7 आपका ओएस है, बिल्कुल हमारा ओएस यही था। अच्छा, अब इसमें सर जो विड्थ होती है ना, ये स्क्रीन की साइज, हाइट बाय लेंथ, जो आप 15.5 इंच 16.5 इंच बोलते हैं,
तो इतने बाय इतने की साइज है आपकी। तो ये चीजें भी कैप्चर, आपके कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये चीजें भी कैप्चर होती हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया नॉर्मल आईपी। अब वीपीएन क्या, ये अब प्राइवेट आईपी हो गया। पब्लिक आईपी क्या होता है सर? तो पब्लिक आईपी के लिए अपन क्या करेंगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे सर। इधर अपन जाएंगे IPCONFIG, IP config, ये मैंने डाला सर। ये देखिए, ये आईपी दिख रहा है 192.168.1.5। ये आईपी मेरा प्राइवेट आईपी है सर। मतलब मैं मान लीजिए इस कौन से नेटवर्क पे हूँ, जैसे मैं ग्लोबल वाले नेटवर्क पे हूँ, मैं ग्लोबल वाले नेटवर्क से कनेक्टेड जो जो डिवाइसेस हैं उनको सबको एक प्राइवेट आईपी दिया जाता है। ऑब्वियसली डीएनएस और सर्वर भी होता है, सबनेट मास्क भी होता है और डिफॉल्ट गेटवे भी होता है। बट कीपिंग इट कांस्टेंट, हमारे नेटवर्क में सबका सेम है बिकॉज वी डोंट हैव 256 कंप्यूटर्स। 192.168 और 168 मेरे पर्सनल पीसी का प्राइवेट आईपी है। अब सर एक होता है, मैं बताता हूँ, एक घर है लेकिन घर में आपका कमरा कौन सा है? तो पब्लिक आईपी तो हो गया आपका घर का एड्रेस, जैसे मान लीजिए D1 झालाना डोंगरी, दैट इज ICI भवन D1 झालाना डोंगरी, दैट इज द प्राइवेट आईपी, एवरीबॉडी नोज। पर वहां पे चेयरमैन का ऑफिस किधर है? वो सेमी बेसमेंट में जाके राइट हैंड साइड पे है और वहां पे कॉर्नर में आपको चेयरमैन का ऑफिस मिलेगा। सर व्हाट इज दैट? दैट इज प्राइवेट आईपी। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। आई होप दिस इज क्लियर। अब सर इसमें कई बार बोलते हैं कि सर आईपी दूसरे अपन आईपी स्पूफिंग भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना सर, वीपीएन काम आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन दो तरीके के होते हैं। एक वीपीएन होता है जो ओपेरा देता है। ओपेरा सर बाय डिफॉल्ट वीपीएन देता है आपको फ्री, लेकिन ये वीपीएन का काम होता है केवल आपका आईपी स्पूफ करना। अब देखिए, मैं इस पे myip.ms पे ओपेरा से जा रहा हूँ, वीपीएन मेरा चालू है। उस पे देखिए मेरा आईपी क्या आ रहा है। ये आईपी वर्जन 6 है सर। वर्जन 4 होते हैं ओनली न्यूमेरिकल डिजिट्स, वर्जन 6 में हेक्साडेसिमल होते हैं। हेक्साडेसिमल मींस हेक्सा मतलब 6, तो 6 लेटर्स ऑफ ABCD, ABCDE एंड F। ए से लेके F तक तो आपके पास लेटर्स मिलेंगे और 0 to 9 ऑब्वियसली डिजिट्स मिलेंगे। तो दैट इज व्हाई दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईपी वर्जन 6। ये हो गया सर। अब ये जो हुआ सर, ये हुआ वीपीएन विच इज स्पूफिंग योर आईपी एड्रेस। दूसरा वीपीएन क्या होता है? अब सर कई बार क्या होता है ना, आप वर्क फ्रॉम होम के केसेस में, जब कोविड था तब लोगों ने बहुत वीपीएन का यूज करा। सम पीपल यूज रिमोट डेस्कटॉप आल्सो एंड मेनी मोर लाइक दैट। वीपीएन क्या करता है ना सर, दो नेटवर्क है, एक आपका ऑफिस का है और एक आपका होम का है। अब ऑफिस और होम के बीच में जो नेटवर्क है उसको प्राइवेट कर देता है, मतलब एक टनल बना देता है सर। नोबडी कैन एंटर दैट टनल इन बिटवीन फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बट इन दिस टनल दीज टू डिवाइसेस विल कम्युनिकेट। अब ये जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं तो और कोई डिवाइस बीच में नहीं होता। दैट इज व्हाई वी कंसीडर वीपीएन्स एज प्राइवेट। हाँ, इंटरवेंशन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। अगर आपका सर्वर साइड ठीक है लेकिन क्लाइंट साइड जो है आपका, क्लाइंट साइड इज नॉट वीक, क्लाइंट साइड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक, तो सर इन दैट केस क्या होगा कि देयर इज अ चांस दैट फ्रॉम क्लाइंट साइड सर्वर, क्लाइंट साइड से सर्वर पीसी पे मालवेयर आ सकता है। तो दैट इज व्हाई एंड पॉइंट सिक्योरिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आपको जो भी क्लाइंट साइड पे पीसी है उन सबका सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। You have to keep these antivirus softwares with yourself on both the sides, on server side as well as the client side also.
तो इस केसेस में वीपीएन के केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2 टाइप्स ऑफ वीपीएन आ गए। अच्छा, अभी सर नेटवर्किंग के लिए अपन बाद में आएंगे, पहले एक बार मेटा डेटा समझते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है सर डेटा का डेटा, मतलब आपके कंप्यूटर पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ सर एक बार। ये देखिए, ये हमारी अभी 4 5 10 दिन पहले कितने दिन की फोटो है, जिसमें आकाश भैया भी हैं, हमारे अनिल यादव जी भी हैं और हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी थे। तो ये फोटो क्लिक हुई थी सर, तो ये मेरे पास आई। अब अगर ये पीछे नहीं लिखा होता 16 और 17 जुलाई 2022 है, तो फिर आप कैसे पता लगाते कि ये किस डेट पे क्लिक की हुई है और कब की फोटो है? तो इन दैट केस सर what we have is we have a few softwares plus inbuilt Microsoft में भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इधर गया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इधर डिटेल्स दिख रहा है सर, डिटेल्स में अपन आएंगे। ये देखिए, ये पिक्सल बता रहा है, ये देखिए कैमरा मेकर, निकॉन का कैमरा था सर, और Z5 वाज द मॉडल, निकॉन Z5। और ये बाकी चीजें बता रहा है सर, फ्लैश, देयर वाज नो फ्लैश। अब इसमें क्या है ना, मैं मेटा डेटा चेंज करना चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ, बट लेट्स कीप इट ओरिजिनल। तो ये फ्लैश नहीं था। और ये देखिए डेट, ये देखिए सर 16 जुलाई 2022 4:37 PM पे हमारे बढ़िया सर जयपुर में, जयपुर टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट पे उनका स्वागत हो रहा था। तो ही कैन नॉट डिनाई कि सर वो 4:37 पे कहीं और थे। तो ये मेरा बताना चाह रहा था सर कि इस डेटा माने ये फोटो, इसका भी मेटा डेटा होता है। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द what we say in properties also you can go, or otherwise you can also go to other softwares also. I will just show you one also. See, एक तो ये फोटो है, as I have already shown you, ये निकॉन के पीसी, निकॉन का लिया था 4:37 पे। एंड ओके, नो फ्लैश वाज इन्वॉल्व्ड। ओके हाँ, कई बार क्या होता है सर, जीपीएस लोकेशन भी आता है, तो इन दोस केसेस आल्सो वी कैन हैव द एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन। अगर मेरे को ये फोटो के पीछे आप ये बैकग्राउंड हटा दें और ये फ्लायर हटा दें, तो फिर जीपीएस लोकेशन जिस फोटोज में आता है ना सर, इन दैट केसेस we can find the exact GPS location और उधर पता, then I mean obviously this is used in cybercrime investigation by police officials, so obviously we can see। अगर हाँ, एक और चीज सर, अगर आप ट्विटर पे, आपका फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे अगर कोई फोटोज आती हैं या कोई फाइल आती है, तो सर उसका मेटा डेटा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको केवल और केवल उसका डेटा जो मिलेगा, चलिए एक बार इसकी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 13 जुलाई को मैंने डाउनलोड करी थी, तो 13 जुलाई को ये डाउनलोड करी थी। इसमें कुछ डेटा नहीं आ रहा, रीजन यही है कि बिकॉज आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम आइदर WhatsApp or some Twitter or Facebook, so that's why no metadata is present here। हाँ, इसमें डाउनलोड डेट आएगी, that will be taken as a date created। Modification obviously if you do, then only you will be able to see the modification। So this was metadata sir। अब VPN अपन ने देख लिया सर। हाँ, अब VPN में अगर आपको 2 या 3 डिवाइसेस यूज लेने हैं, you have a very good substitute OpenVPN which is very good, but it is limited to only three devices। अगर आपको if you need that I require more and more devices to be connected via VPN,
obviously you can go for the paid one, or you can go for remote desktop also. So this is what we can do. And so networking, अब सर नेटवर्किंग में क्या होता है, I am connected in this local area network. All computers are connected, but you have the option what you want to share and what you don't want to share. अभी इसको मैं दिखाता हूँ सर कैसे शेयर होता है और कैसे आप रोज, अब जैसे ये देख लीजिए एनालिसिस है, अभी प्रॉपर्टीज में जाएंगे सर, यू विल गो टू ये देखिए, ये तो शेयरिंग का ऑप्शन इधर दिखेगा, बाकी दूसरी जगह से मैं आपको फोल्डर शेयरिंग बताता हूँ फिर। ये देखिए ये है, अब मुझे सर ये बैकअप शेयर नहीं करना, ये देखिए ये मेरे को ये फोल्डर शेयर करना है सर अपडेट पैकेज का, तो मैं इधर शेयरिंग पे आऊंगा सर। उससे पहले मैं आपको एक बार नेटवर्क में जाके दिखा देता हूँ कि व्हाट आई हैव शेयर्ड टिल नाउ, और उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि हाँ ये देखिए ये मैंने दो फोल्डर शेयर कर रखे हैं, एक तो यूजर्स वाला और एक लर्निंग वाला, जिसमें मैंने ये सारी डिटेल्स रख रखी। ओके, अब सर मुझे ये अपडेट पैकेज करके शेयर करना है, तो मैं इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज में आ गया, इधर शेयरिंग दिखेगा सर, शेयरिंग आफ्टरवर्ड्स इफ यू मूव टू एडवांस शेयरिंग, सी अभी तक दिस इज अनचेक्ड टिल नाउ, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, शेयर दिस फोल्डर, now we can limit the number of users that can simultaneously use this, like you want that only 1% should use, and then only if that person is free with this, then only second person should be able to use. So I limit it to let's say 1. Now I'll come to permissions, sir. Permissions may will come. Now there you can see 3 options: full control, change is also allowed, and then obviously if you are giving full control then you are giving change and read only. Currently I am giving only read only. If I allow full control, now that person whom I am sharing with will be able to read this also and will be able to change this also. Now sir, see here you can see it is written as everyone. Now I want to share it with only one person, and that one person is, let's see, okay, I'll add that PC one over first. See, I will add PC-1 and I'll click on check names. Okay, it is not coming up because this PC name is not correct. So, but yeah, you can see that here it is everyone. You can do this if you want to remove anyone from that access. I am here choosing everyone so that everyone can use this. Now I'll click on apply. Okay, apply. Okay, and close. Now I'll click on this. See sir, you can see that my update package has also been shared with everyone now, and obviously they can see what is contained in this folder. This is useful in cases where you don't want to share this folder with everyone, and if you want to share it with only limited person. I have seen people who what they do is they just go to D, they just properties, and they'll go to sharing and advanced sharing, they will share this whole data. Sir, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है.
You don't have to go for whole sharing. You can just go and do a limited purpose sharing only by the method that I have just told you. So ये सर नेटवर्किंग का बेसिक्स हो गया, शेयरिंग आपने देख ही लिया। हाँ, अभी ऑनलाइन सिक्योरिटी अपन, हाउ डू यू मेंटेन दिस ऑनलाइन सिक्योरिटी ऑफ योरसेल्फ? देयर आर 2-3 टाइप्स सर। फर्स्टली, अच्छा अभी सर रिसेंटली जीरोधा का हैकिंग हुआ था, अगर इफ यू पीपल माइट हैव सीन, तो आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बट जीरोधा का जो अकाउंट का ऐप था उसके थ्रू अगर आप लॉगिन थे, मतलब इफ यू पीपल आर हैविंग जीरोधा's अकाउंट, उसको हैक कर लिया। आई मीन देयर वाज हैकिंग एंड नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 7 times हैकिंग वाज डन, and this news was covered by Zee Business, Mr. Anil Singhvi ji also, so you can check it out also if you wish. So what they suggested there was, okay, 2-factor authentication we had in our app. Zerodha was having a 2-factor authentication in their app, but the mail ID that was attached to that Zerodha account, where you get the authentication, OTP or the TPIN, everything. Sir, if their 2-factor authentication is not applied, then there is a problem. Also, they mentioned one more thing. Please do not use Rediff Mail. Rediff Mail is, I mean, that is my personal experience also. Rediff Mail is such a mail provider where you can enter any password, even if it is like my name is Akhil and my ID is akhil@rediffmail, it will take password as Akhil as well. So Rediff Mail security, I don't trust Rediff Mail for security. So if you are having Rediff Mail, you can obviously, I mean, you should change it. Password saving tools, we can say, sir, you can surely see like there are lots of password sharing, like LastPass is one of it. What they do is, sir, you have to just remember one master password for LastPass password manager only. Like when I go to this, let's say Gmail, I'll just have to simply enter the LastPass password. All my other passwords are saved in LastPass. Now, every time I don't have to enter that, or I don't have to remember that password. All I have to do is just remember one password for last. अब सर इतने सारे पासवर्ड नहीं, तो एक पासवर्ड तो आप याद रख ही सकते हैं। अभी इतने सारे पासवर्ड्स दिमाग में घूम रहे हैं। इफ यू कैन रिमेम्बर, यू कैन, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई बढ़िया सा पासवर्ड रखें सर, एंड इफ पॉसिबल पास फ्रेज रखें, जैसे कि Khil Pachuri likes cricket too much @21072022। तो सर अब इससे बढ़िया पासवर्ड क्या होएगा? कोई 1s2 गैस कि हाँ भाई ये भी पासवर्ड हो सकता है। तो पास फ्रेज इज अ बेटर ऑप्शन। द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम नॉर्मल पासवर्ड्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, that's the default password for maximum digital signatures in India. And there was a survey done, one very good survey. The most used password was 1 2 3 4 5 6. Thereafter it was 1 2 3 4 5 6 7 8. So sir, you can think itna common password hai just because DSC has made it. So ये pass phrase you can keep them as a password, because pass phrases are easy to remember also if you can correlate with me. Like Akhil Pachuri likes cricket too much @21/7/2022. So sir, this is easy to remember rather than something different for different sites. So obviously LastPass is something. Apart from that, I would suggest like password manager. See, there are Bitwarden,
LessPass, KeePass XE. It's a good one, and it is, I think it's a free version also. KeePass XE. I would suggest if you want to use a free one, then you can use this KeePass XE. Obviously, there comes a question in everyone's mind: कि sir ये कितने safe हैं? Sir, if you are buying a paid version or if you are downloading a software which is, I mean, which is keeping the passwords only on the local machine, nowhere else. Like this software that I told you, na, what it will do is, sir, it will keep those passwords offline. It won't be going on any cloud. Like LastPass. LastPass में क्या होता है, sir? We have an extension also. If you would like to use, no. See, this is all in extension, but obviously you can use what are useful to you. Take sir Adblock I use because lots of ads are there in the market, so I use Adblocker. ये Anonymous sir, अगर आप if you are not comfortable with GST, Opera, then you can use this Anonymous also. What it will do, sir, it will change the IP address of yours. UK, US, you can choose what country's IP you want as a different IP, and on one click it will change your identity. Like I'll show you this. See, my IP is now 209.95.56.52 और इधर मेरा क्या IP था सर 122. So you can change in within the browser also. But हाँ, अभी let's see one more thing. I'm going to GST website. It is opening, correct? Now I'll go to income tax website. See, it is now also opening. But जो पुराना पोर्टल था सर, उसमें if you go, it will not allow you to log in also. I don't know whether it is this functionality is available right now in this portal also. No. This will allow login from any foreign website also. So obviously income tax was using that facility in the previous portal, but in this portal you can log in with the foreign IP also, which was not possible in earlier income tax portals. So this will be useful, I hope. One more thing, sir. All those who are using Windows 7 in their offices, sir, I would suggest you kindly improve. Immediately change it to some good OS, preferably Windows 11. If not Windows 11, Windows 10. Because if you see Windows 7 EOD, end of date, the support for Windows 7 ended on January 14, 2020. So what does this mean, sir? If you are using a Windows 7 PC, if there is a 0-day vulnerability found in Windows 7 OS, sir, Microsoft is not responsible for it. Microsoft won't be giving you any further patches for it. It's been, I think it's 2.5 years since Windows 7 end of duration has been done. So, I would say if you are using Windows 7, upgrade immediately to Windows 7. And also, I'll show you what about Windows 10 also. Windows 10. I think it's in 2023 or something like that. See, Office also, if you can see, na, Windows Office 2011 or 8, I still
see people using Office 2007, and by people I mean chartered accountants using Office 2007 in their computers. Reason being they don't want to change, they want sir इसका बढ़िया आउटलुक बैठा हुआ है Windows 10. There was a very much upgraded version in UI in 2010 Office. So people still believe that they are comfortable with 2007. So I have seen not just in chartered accountants office, but in banks also, that people are still using 2007 Office. So this is, you can see, sir, this is not okay. If you are okay with it, then no problem, but I am not okay with anything like that. So if you see, Windows 10 release 21 H2. This was the latest release, June 13, 2023. After it, there would be only patches available for Windows 11 only. So it's better you upgrade to Windows 11 right now, or maybe later you will obviously be forced to upgrade if not, because I've been doing VAPT for a few stockbrokers also. I have seen them using Windows 2007, and I immediately said Windows 2007, sorry. And I have personally told sir, this is not acceptable. You have to either improve, or I will be giving adverse report for this. Because what happens in there is a RCE vulnerability. RCE means remote code execution vulnerability is there, and I can remotely command that computer and control the networking pieces. I can insert malware in their network. I can do anything I like. Reason being, Windows 7 patches are not being provided. If it's a 0-day attack, you will be in a problem. So as we can say that if you love security, you have to upgrade yourself. I have also seen one more thing at the bottom here. I have seen people activate your Windows now. I hope many people can relate with me. Or somebody in this webinar must be smiling by looking at his own screen, saying activate your Windows now at the bottom right. So sir, it's better if you purchase license software. What's happening nowadays is, in laptops, this HP, this Dell, they are providing inbuilt Microsoft Office, and Windows license, they are sending it with the laptops itself. For PCs, there may be a few instances where we might see that we don't get this license Windows and license Office. So it's better if you go for a license one, sir. It's always better. One more thing, I'll just go to this link also. See, sir, this is this Cyber Swachhta in csk.gov.in. There are few security tools that are being provided. Like, see, Quick Heal is providing free bot remover tool. Sir, if you are having any computer, if there is a bot, be it any sort of bot, sending data, receiving data, malware bot, or anything like that. आपने सुना होगा sir, there was a, what do we say that attack? In that attack, what happens is, Bitcoin mining takes a lot of energy, sir, if you know. So what people were doing, or what hackers were doing, sir, there is a big enterprise with 2000 computers. What they will do is, they will inflect their network, they will place in that bot, and it will start mining. अब माइनिंग में क्या है ना, इसमें जमीन नीचे होती है, इसमें आपको मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है वेरी इंटेंस. अब प्रोसेसिंग पावर इंटेंस चाहिए तो सर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है.
India being a electricity deficient country, it is not feasible for Indian to keep up with the electricity bills and keep on mining. That is why China has also banned cryptocurrency mining altogether, but still it is going on illegally in China. So, I mean, sir, this dot remover tool can be used. You can obviously download and run. We have quick heal bot removal, e-scan removal, K7 or whatever you may use. I mean, there are a number of bot removal. Even if you go to non-government websites, also you will find it out. Link I will just provide in this chat box. Yes, now there are a few other relevant tools also. If you want, you can use them. But yeah, this bot removal tool, I found it really good. So that's why I thought I should share it out with you. Okay, this was, yeah. Now Netcut, sir. Netcut, as the name suggests, sir, if you want to cut the internet of your any person, I mean, be it your staff, be it any client of yours whom you have provided this Wi-Fi password, but you don't want that person because I mean उसको पता भी नहीं चलना चाहिए लेकिन वो काम कम कर रहा है तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये वाईफाई का पासवर्ड भी रहे उसके कनेक्टेड भी रहे लेकिन वो काम में भी दिमाग लगे so what I will do is sir there is a very good tool Netcut you can download it and install it. I have already downloaded it, so yeah, but you can still download it from here. Most powerful Netcut version ever. So this is obviously, yeah, this is Netcut that I was talking about. अब देखिए sir, if you can see. This is an Android, as you can see. This is an Android device, so it's a mobile phone. Dell. See, you can see the IP also, what it is appearing. So Dell, I think it's a computer or a laptop. Apple, it's an iPhone. We don't have MacBook as of now. Android again, Android. So you will see that you have this mobile phones also and computers as well. And this is the router 1.1. So this is also here, and this is my IP, as you can see. And these are the trusted. Now, sir, अभी मेरे को क्या है ना उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट भी नहीं करना जिससे लगे कि यार मेरे को हटा दिया गया है और मुझे उसका नेट भी ये बंद नहीं करना कि नो इंटरनेट एक्सेस तो अभी व्हाट आई विल डू सर आई विल जस्ट लिमिट हिज स्पीड ठीक है योर ब्राउजर blocking at speed control is disabled please allow it so since I am using ad blocker so this may not work in this my computer but obviously you can use it at your end and you can see that सब कुछ आएगा सर मोबाइल में दिखाएगा कनेक्टेड उसमें दिखा ये भी नहीं दिखाएगा इंटरनेट नो इंटरनेट इट विल एवरीथिंग बट व्हेन ही विल ओपन यूट्यूब व्हेन ही विल ओपन फेसबुक व्हेन ही विल ओपन इंस्टाग्राम he won't be able to access any one of it and you people say अरे यार पता नहीं क्या हुआ what happened मेरे में तो चल रहा है तेरे मोबाइल में ही खराबी हुई so this is a very I mean comes in handy of quarter times I have used it many places for fun but do use it with caution sir yeah now we will move ahead
Which storage security? Just a second. हाँ, अभी सर स्टोरेज सिक्योरिटी इफ यू सी, अभी कई तरह के ताले होते हैं सर। एक होता है घर के मेन गेट पे ताला, एक होता है किसी रूम पे, किसी फ्लोर पे ताला, और एक होता है किसी रूम पे ताला, और उसके भी बाद होता है किसी अलमारी पे ताला। तो ड्राइव लॉक इज लाइक लॉक ऑन योर होम। तो like if you talk about my computer, see, you can see there is there is C and there is D. Okay, so these two are my drives. Obviously you can have different drives. This is my SSD. I used whole SSD in as my C, and 1 TB HDD as my storage. So yeah, but for encryption, what we'll do is device encryption. Sir, I've turned it on, so you can turn it off. And I'll just turn it on for you. So sir, obviously you can decrypt your whole drive, like C drive I can decrypt, encrypt, and then obviously it will ask for a password. You have to decrypt. So what is the use of it? Let's talk about that also. Sir, I'll partition my D into 4 parts. One is official data, one is my personal data, one is, let's say, home data, and the fourth one is like photos and everything, like likewise. So what I'll do is I'll put a lock on my personal drive, I'll put a lock on my photos, and then obviously I can surely say that I can give this PC to anyone for use. So this can be used, sir. Abhi what happens, sir? Let's come to next part. Folder lock. अभी folder lock कैसे रहेगा सर? Let me tell you. सर एक प्राइवेट फोल्डर होता है जो गया है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने एक लव लेटर सेव कर रखा है इसमें, एंड व्हाट आई कैन से इज कि अभी मुझे अब ये पता नहीं लगना चाहिए मेरे घर पे यार ये क्या है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट इट इन अ लॉकर. So for this I will just open it with open it. I will just put in the text box. Faizan is asking that how to use NetCut. Sir, actually you can download it from here.
Netcut, you just have to go to Google and type in Netcut. Here it will come. Download Netcut for Windows. Then it will install Netcut Defender or Android, whatever you like. Like this, I have downloaded this with support Windows 10 and all. So I will download this Windows, and then afterwards you will get a screen like this. And if you can see, as you can see, sir, I have ad blocker in use, so I was not able to use it. But if you will remove ad blocker, obviously you will be able to. And thereafter you can use like speed control. Either you can total turn off internet from that device completely. But and after 180 seconds you can do the reverse of that action in the free version. You can use pro version also, but I don't think it would be beneficial to take until and unless you have a very big organization and you have this policy. If you have a big organization, obviously we all know they don't have this mobile to be connected to the internet, so I don't think that is feasible for them. But yeah, this free version is very much useful if you want to do that. So yeah, I hope it clears your doubt. Yeah, regarding this. So I have pasted a code on this chat box. If you all will follow me, please do this one thing. Like just open Microsoft Notepad, Windows Notepad, sorry. No. I'll just paste it in this. Okay. Now, here you can see, na sir, where I have written this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here you can change and you can keep your own password. Like, let's change this password to today's date, 21/07/2022. And when I will click on save, I'll click on save as. Save as. I will just click on all files. Obviously, you can name anything, but I keep it as locker.bat. .bat. Locker.bat. Extension should be BAT, and it should be save as type instead of text document, all files. Okay. And then I'll just click on save and close it. Now you can see, sir, it is appearing this icon has been changed from normal notepad document to this. Now it is asking me to enter password to unlock the folder. Now what was the password? 21072022. Now as you can see, sir, this locker has appeared in front of us, and obviously this is something that I kept way before. So whatever you like this is the secret budget that I have. If you want to keep young friends like me, they can keep the love letters also. But obviously this can be used. And when how to lock it also, there might be, sir, if you again double click on it and just click on yes, why? It will hide that, and yes. Now I don't need to tell anyone how to use it. They know how to use it, but let's move ahead with further, sir. I hope it is clear very much. Folder lock, how to lock your folder or protect your folder. This was about that. Now, there comes a file lock also, sir. A file lock, as I already told you, there are ransomware, and ransomware, what they do is they lock your files. Without ransomware, how to lock it, sir? I will show you. There is this tool which I use in crypto,
obviously you can download it from internet and crypto. And how to use it, I will also show you. Actually, it will ask you for dropping a file. Like, let's use it. I just want to encrypt this file of let's encrypt this file of analysis. Now it will ask for a password. Obviously, I will enter a password. Simple. If you want to give hint, you can give an hint also. I will encrypt this file. Save as. Now it will. I'll just save here and yeah. Now, if you want to send this file to any person over mail, he will require the password and encrypto software to open this file. Sir, this is similar to steganography. If you all must have read in DISA or CISA or ISCA people, or they might be knowing that what is steganography is. So now how to open that? Again, it will ask for a password. And all you have to do is to provide the password. Yeah, it is asking me for a password. I will just simply enter the password. It will decrypt my file and I can save it as a normal file. Yeah, now you can see this has been converted to a PDF file. I'll just save it to desktop. See, now it is my original file. Now, so this is what you can use for file encryption and file lock. अब सर इस पे हो गया पर्टिकुलर हाइड किसी अगर फाइल को करना होगा, किसी फाइल को पर्टिकुलर को हाइड करना रहेगा, तो उस केस में क्या रहता है सर? वी कैन यूज 2-3 points, but I would suggest these are not feasible as of now. A few are feasible, not now. Like, let's say, let's hide this item. Okay, continue. Okay. This is the basic pure vanilla sort of hiding that everyone might have used at one point or another for hiding some file. So, but as you can see, there is just one tick that I have to click and I am able to access everything. So it's better if you don't use this option because everyone is so much इतने तो tech savvy हो गए सर कि hide file को unhide कर पाएं. So this is what about hidden files. Now sir, ये तो हो गया सर hidden files का. अब इससे थोड़ा सा superior version जिसका I would say people cannot identify whether you have hidden it or not, and by way of hiding files also you won't be able to access. I will just like this reply that I am having. No, I will try to hide this by way of that href function. All I have to do is to open the command prompt. I'll go to users. I mean, I'm going to this. Okay. Now, what I'll do is ATTRIB, attrib function, attributes, or what you may say. Now I'll just copy paste the file path / and I'll just type the file name reply.pdf. Now plus capital S plus देखा सर कुछ हुआ? करेक्ट. रिप्लाई वाला फाइल इधर था, अभी गायब हो गया ना सर. और हिडन फाइल्स का मैंने ऑन कर रखा है ऑप्शन, एज यू ऑल कैन सी. हिडन फाइल्स का भी मैंने ऑन कर रखा है, तो लेकिन मिल नहीं रहा. So in this is a superior version of hidden files. So you can use this.
when you require, but how to unhide also I will show you. Instead of plus, you can simply put minus, minus s and minus h. So this will unhide the file, and you see there is a, see, replies back again. So this can be used for securing your confidential files of your clients of yours. So it is not accessible to everyone. I hope everyone is following me. Yeah. Abhi sir, a lot of people say that सर अभी क्या होता है ना, आजकल हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो बंदा काम करता है, लेकिन जैसे ऑफिस से हम निकलते हैं ना सर, पता नहीं चलता वो काम करता है कि नहीं चलता है। तो कैसे पता लगे सर कि हम लोग कैसे ट्रैक कैसे करें? तो सर एक एक्टिव ट्रैक करके एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे इंस्टॉल करना है, जिसके पीसी को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। दिस विल ओनली मॉनिटर द एक्टिविटी, नथिंग एल्स। अब जैसे मैं बताता हूँ जरा एक बार, I'll just log in with my password. I'll show you how it works. See, you can see this one PC that I have installed it on. So it is saying that 75% productive work was done by this person. You can categorize what is the productive and what is the non-productive. Now, if we move a bit further, you can see some productive and unproductive work. Now, just see, sir. It is showing just another improvement. Yeah, with time. कि इतने बजे इतने अनप्रोडक्टिव काम करा, इतने बजे प्रोडक्टिव काम करा। नीचे और आते हैं सर, ये देखिए, this rainbow colored pie chart. This will tell me what all applications I have used. Windows Explorer, Zoom meetings. Obviously, we have used it a lot. I'm using it right now. Microsoft PowerPoint, Windows command processor, command prompt, what we call, Adobe Acrobat, Word, WhatsApp, Notepad, Xfce, Java, Encrypto, online protection, Microsoft Photos, others, whatever it is. So, ये तो सर एप्लीकेशंस हो गया जो हमने चलाया। अभी आते हैं वेबसाइट्स, आपने क्या क्या ब्राउज करी सर। ये देखिए, सर्विसेज, GST, वेंट, मेल, याहू, एप ट्रैक, आर्काइव, नेटकट डाउनलोडेड, this also we went, then csk.gov also we went, LastPass also we went, Avast, data text, this was Notepad for Chrome that I use, URL unavailable, so this must be something else. Yeah, you can see system processes, office, productive and time tracking. See, sir, this is a free this is a trial version that I have used. You can obviously go for a upgraded plan. You can use it for 100 users. Currently, I am using it for one PC. Obviously, per user charges are being taken by this, but it will provide you each and everything that you want from that computer anywhere you want. If you want it on your mobile phone, it will tell you what apps have been served by that person and what are the apps that are being used by that person. Like if there is a person who have to do only this tally work, if you see tally is just little bit, and there are other apps that are being like
Like in my case, you can see WhatsApp is being used. If you are having this Twitter also, then Twitter also can be seen. So, like I'll just show you. I'll just open my Twitter account. See, I have opened this Twitter. Now I will close this and see it is showing. I think in other it is coming. So yeah, because the time is very less, no, that's why it is coming in others. So no worries, but yeah, I think you got the idea what I am trying to say. That you can track the top sites that that person is visiting and the application that he is using in the device. So this was what I wanted to tell you. हाँ, अभी क्या रहता है ना सर, कई बार what you want is that you want only a specific person to know what you have sent. आप नहीं चाहते कि हर जना वो पढ़े जो जो ये मेल को यूज लेता है. You only want a particular person and for a limited time period you want that person to use. So there are different apps, sir. We have SafeNote.co also as an app which can be used for this, and we have different apps like. But what I prefer is Google. So what I'll do is I'll just go to Gmail account of mine. Say I'll just click on compose. We'll see how we use the confidential mode, in which only that person will know how. I mean, that person will be able to know what message you have sent. So I don't know it will work, but till then we can go for temp mail also, sir. See, आपने देखा होगा सर, कई साइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना पड़ता है फॉर सब्सक्रिप्शन और फॉर, I mean, moving ahead. Like there are very few news sites also which only tell you to move ahead only after you provide your email ID. So what you can do is, sir, और कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, then only you will be able, or you will receive a verification mail, or you will be required to receive an OTP. So in that cases you can use this temp mail, sir. What happens is, I think Anonymox is on, that's why it is, yeah. Yeah, this is now, yeah. Now let's say I come to this text group. Now here, I know it doesn't require you to subscribe, but here there is an option, okay? I'll just show you how it works. I'll just click on subscribe now.
Now see, sir. See, I received this email for subscription, and yeah, Text Guru Digest newsletter. So in that case, you can use it. StampMail, it's very useful. Quite a few times I use. Obviously, there are a few other like mailinator.com or something like that. ये सब आप यूज ले सकते हैं सर. प्रोडक्टिविटी टूल्स में अब सर, अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट्सएप मैसेज में क्या होता है, टू टेक मतलब इट हैज बीन सेंट टू दैट पर्सन, और ब्लू टेक मतलब इट हैज बीन रेड बाय दैट पर्सन. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो रेड रिसिपिएंट ऑफ करके रखते हैं, उनके इसमें हम लोग नहीं पता लगा पाते. पर ऐसा भी मेल के केस, हाँ आप हो भैया. तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, फिर उनको मेल के थ्रू ट्रैक करें कि मेल के थ्रू आपको पकड़ में आते हैं कि आप मेल तो चेक करते हो कि नहीं. तो व्हाट I or you can do it. Getnotify.com is one more site, and one that is quite famous and that can be linked with Gmail. It is Mailtrack. So see, actually I have created my user ID, so I'll just show you how to send those mails. I will just sign in. Yeah. Now what I'll do is I will just create a new one. Yeah, it was only 2 or 3 only. Yeah. I think Vishalji I have already used. Yeah. So now what do I have to do? I will have to go to my email ID of this Outlook one. हाँ आकाश भी, आपका मेल आईडी बताना. आकाश AKASHBARGOTI @gmail.com. अभी इधर देखिए आपको कैसे ट्रैक करना है. आगे .getnotify.com लगाना है इसके आगे. ठीक है, बस. ठीक है. हाय. आकाश भी आपको एक वो भेजा है मैंने. मैं चेक. देखा, ये इधर आ गया. ईमेल डिलीवर्ड. Now we just have to check when he opens. आया नहीं, बोला नहीं क्या? आया नहीं. नहीं, इधर तो आउटबॉक्स में बोल रहा है डिलीवर्ड. नॉट ओपन येट. उसमें ट्रैश में तो नहीं है. स्पैम में देख लो ज्यादा से ज्यादा. हाँ, स्पैम में देख लो एक बार. स्पैम में है. इसलिए क्या है, मेल ट्रैक जो है ना, ये इसके लिए है, जीमेल के लिए, क्योंकि जीमेल इसको वो करता है. सेम जो अपने व्हाट्सएप में होता है ना, डबल टेक और फिर ग्रीन टेक, वो सेम इसमें कंसेप्ट है. आप इसको कर सकते हैं. ओके. आई थिंक इट इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी गुड लॉयर्स. वो क्या करते हैं कि जब भी आपको नोटिस बोलना होता है ना कि नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, तो उसकी ऑफलाइन है तब तक तो रिसीट लाते हैं, लेकिन जब तक ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो इन दैट केस आई हैव
I've seen people using MailTrack. So that is being used in court as a proof. ओके, शायद आपने खुला, चेक कर लिया अभी तक मैंने। खुला नहीं क्या आपने? नहीं, चेक कर लिया मैंने। चेक कर लिया? नॉट ओपन आ रहा। थोड़ा टाइम लगेगा शायद इसमें, लेकिन एग्जैक्ट टाइम दिखा दे तो मैं डिटेल बता देता हूँ। जैसे एक बार मैंने ट्राई करा था, तो ओपन फर्स्ट टाइम 8 फरवरी 2022 3:21:15, मतलब दोपहर 3:21 पे ये ओपन करा था। क्रोम में खोला गया था, विंडोज वाज द ओएस। सो आकाश भैया ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ईमेल नहीं आया कि मैंने देखा नहीं। मैं यही कहूंगा, मैं कहा भैया ये देखिए ये आ गया। तो 21 जुलाई को 4:31 पे भैया ने देख लिया है, और फायरफॉक्स में शायद चला रहे हूँ। ये गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है, और ओएस भी शायद गलत हो सकता है। राइट। ये भी एक्सपी नहीं है, आपका 10 है शायद, है ना? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये डिफरेंट हो सकता है बिकॉज हाँ लेकिन MailTrack इज रियली गुड, आई वुड सजेस्ट पीपल यूज इट। दूसरा सर, ये ऑप्शन हो गया। कुछ एक प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, जैसे मल्टीपल इनवॉइसेस को आप एक जगह ला सकते हैं, जैसे मैंने यूज ले रखे हैं। I have used 8 inboxes at one place, so you people also can do that if you want. So आप या तो ये कर सकते हैं, या फिर what you can do, just go to Gmail and it will ask for go to all settings. बीच में आप देखें ऑल सेटिंग्स में फॉरवर्डिंग एंड पॉप। अब इधर आप ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस चूज कर लें, जैसे आई चूज माय ईमेल आईडी। So it will get verified and thereafter what will happen ना सर, इसके बाद आप फिल्टर लगाना चाहें फिल्टर लगा सकते हैं। All these emails will move to your original inbox what you have chosen. ये Yahoo का है, इसलिए वेरिफिकेशन भी होगा और सब कुछ होगा। So you can use this for collecting all your emails at one place also, but yeah, this is a good option. दूसरा सर, कई बार you don't want to share फाइल्स वाया WhatsApp और सेव करना रहता है और इतना सब कुछ रहता है, तो आप snapdrop.net करके यूज ले सकते हैं। मैं अपने फोन में भी snapdrop.net यूज लेता हूँ। ये सिमिलर टू व्हाट वी से AirDrop जो iOS यूजर्स के लिए होता है। अब जैसे मेरा देखिए iOS फोन आ गया, अभी मेरे को क्या है, इसको फाइल सेंड में करनी है, तो व्हाट आई विल सेंड दिस फाइल, ओके आई विल सेंड दिस रिप्लाई। तो अब देखिए मेरे इधर पापा बोल रहा है कि आपको ये रिप्लाई फाइल आई है, यू वांट टू सेंड इट और नॉट। तो आई हैव रिसीव्ड दिस फाइल, so this can be used if you don't have Bluetooth or AirDrop and sort of settings. So this can also be used. Apart from that, I think most of the things that we have covered are covered in here. I think भैया अब
I think we can conclude if there are, or we can move to this question and answer session if somebody is having. Can start with the question answer session. If any member has any query, can raise his hand and we'll allow him. Paras, she has raised his hand. Paras, you can ask your question. Paras, sir. I think, Akhil, there are some questions in chat box. Why have you not installed Windows 11? Yes, sir. She back in the browser, sir. Sir, actually, TweetDeck is something personal that I use for maintaining my Twitter account. Obviously, I use this app also. As you can see, I use this app for notification and all everything. But TweetDeck is something that you can see, like, yeah, I have notifications each and that I want everywhere. I can schedule, I can tweet from here, everything I can do. I can schedule tweets or everything. Actually में क्या है, home timeline सर up to date होती रहती है इसमें एक साथ. इसलिए I use TweetDeck and obviously I use this Twitter app also for something. अलग अलग है सर, हम तो एक ही प्लेटफॉर्म चलाते हैं. I am not an Instagram user, I am not a use नहीं किया for Windows 11 by using ISO file also, but still I haven't because I still believe that थोड़ा stable version आ जाएगा. अब शायद version आ गया है, so I will update it after a few while, because obviously uninstalling and installing and Windows takes all your softwares back to zero, so you will have to install all your softwares once again. That's why you may say I am a bit lazy in that part. Yeah, there is nothing. If you have installed Windows 11, that's good, but I will be installing it in a month or so. So yeah, VPN is sir, I think best VPN तो आप कुछ भी ले लें sir. NordVPN is the, I mean, it is the topmost VPN for privacy and everything. But obviously there are many more VPNs as you, I mean sir, आपको जो सूट करे वो आपको लेना चाहिए. ExpressVPN है, ProtonVPN है, और I mean there are few, but VPN के साथ सर दिक्कत क्या है ना, what one thing is, आप गलत काम करने के लिए कभी VPN यूज मत लीजिएगा, बिकॉज जब भी VPN ओनर को पकड़ते हैं तब उसको लॉग्स देने पड़ते हैं, और जब वो लॉग्स देता है तब वो आईपी बता देता है कि ये VPN का आईपी था, लेकिन एक्चुअल में इसका आईपी बंदे का ये था. प्रोटॉन VPN एक ओपन सोर्स है, तो आप उसको प्रोटॉन VPN यूज ले सकते हैं. प्रोटॉन मेल भी ओपन सोर्स है, तो उसको भी आप यूज ले सकते हैं. आपके ऊपर है सर, आपको कौन सा सूट करता है, और उसके बाद अपन जो चाहे वो कर सकते हैं सर. VPN का यूज मैंने बता दिया है पहले दिन, आप यूज उसे प्रॉपरली करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. बाकी VPN का जैसे ओनर को पकड़ते हैं वो सारे लॉग्स देने पड़ते हैं उसको, ये आईपी उसका ओरिजिनल था और ये उसका वैसा ही था. तो बस गलत काम के लिए यूज ना करें, बाकी तो VPN में कोई दिक्कत है नहीं. हाँ, डार्क वेब आपको अगर ब्राउज करना है तो आपके पास टॉर ब्राउजर है सर. टॉर ब्राउजर 3 रिलेज बना के फिर आपको उस पे देता है. तो अभी जो डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था, जिसमें आकाश भैया का भी डेटा लीक हुआ था, और हमें पता था आकाश भैया ने कोई 2-5 जार के पिज्जा खाए थे वो डार्क वेब पे था, और वो ऑनियन लिंक हमने टॉर ब्राउजर पे करा था. तो इसलिए थोड़ा सा डार्क वेब के थ्रू अपन जाते हैं, तब आपको यूज लेना पड़ सकता है. बट टॉर इज सफिशिएंट आई थिंक.
अगर और ज्यादा anonymization चाहिए तो you can use Tails OS. Like we have Windows, we have Linux OS, no? You can use Tails OS also. Yes, sir. Contact number obviously I can share, sir. I will. My contact number is 7737109999, or else you can contact me via Twitter also. I'm active on Twitter also a lot. Downloaded books from uTorrent would be for the correct purpose. Sir, download तो आप कर लीजिए, लेकिन there are few websites like archive.org, वहाँ से भी आपको बुक्स डाउनलोड मिल सकती है. तो uTorrent पे जाने की जगह आप archive.org पे भी एक बार सर्च कर सकते हैं. I think there was books encyclopedia also, one more free website also was there. The book project or something like that. उधर भी काफी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं. Cracked versions of software are available in the market at very cheap rate. Whether we should use them, having in mind they are available at very low rate in the market. सर कौन से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं? अगर आपको क्रैक चाहिए तो वो तो फ्री में भी मिल जाता है, तो पैसे देने का बात तो आता नहीं. अगर क्रैक्ड वर्जन चाहिए तो फिर आपको फ्री में भी मिल सकता है. वो तो Adobe Pro DC सर वो भी फ्री में मिलता है. तो अब बस वही है, ऑफ द डायस अपन ये चर्चा करें तो बेटर है. We are on CIRC and the meeting is being recorded, so yeah, but हाँ थोड़ा सा एप्स थोड़ा वैसी हो, जैसे विंडोज आप ले रहे हैं तो फिर विंडोज आई डोंट प्रेफर दैट यू शुड यूज अ पायरेटेड, बिकॉज दैट इज द होल soul of the computer is in Windows only. So it's better if you use a licensed one. Pro DC obviously I won't say that you should use a cracked version or anything like that. Security version, sir, I don't say that they are secure. If there is any, because what they do in crack version में होता क्या है सर, लाइसेंस के लिए जो उनका कोड का पार्ट होता है उसको वो डिलीट करते हैं और फिर अपना क्रैक्ड कोड या कुछ उसका जो डीबगिंग करते हैं सर, रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं. मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या होता है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बनाने. एक कोड होता है, फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करा जाता है कि हाँ भाई इस कोड में कोडिंग होती है. आई नो अ फ्यू सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग. तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ दीस सॉफ्टवेयर्स. लेकिन उसमें क्या है सर, सॉफ्टवेयर्स का कोड के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर पैच नहीं मिलेगा, और कभी जीरो डे वल्नरेबिलिटी आती है तो वो आपके पूरे सिस्टम को करेगी, सिस्टम से फिर पूरे नेटवर्क. आपने देखा होगा जहाँ भी ये बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, दे डोंट यूज एनी क्रैक्ड वर्जन, दे पे फॉर इट. इवन फॉर हाँ एक गुड फायरवॉल आप रख सकते हैं सर. फायरवॉल विल obviously protect you from those threats. Firewall is anytime a good option if you want to protect yourself. Yeah, so this was it, sir. Different ways to protect a website. सर वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप जो होस्टिंग ले रहे हैं सर उसका ध्यान रखें. जैसे अगर आप GoDaddy या और किसी की होस्टिंग लेते हैं तो वो क्या है, कई टैग्स देते हैं, कंप्लीट होस्टिंग, हैकिंग वेब्स, डीडोस से प्रोटेक्शन, उससे प्रोटेक्शन, कई चीजों से प्रोटेक्शन लेते हैं. तो इन दैट केसेस सर आपको मतलब होस्टिंग अगर आप इन हाउस रखते हैं ना तो आप उतने सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी नहीं रख पाएंगे as what they can implement. So I would say sir, it's better if you keep them. I mean, obviously वेबसाइट अगर लेनी है तो होस्टिंग किसी रेप्यूटेड कंपनी से ले, be it AWS, be it GoDaddy, be it anyone else. Sir, MS Outlook, I think MS Outlook is itself a better, very good option. I mean, if you are having @domain websites, email IDs also, people are using Outlook only. I have seen many big corporates using Outlook, and it's really good. I mean, security wise also and feature wise also, it is really good.
ऑब्वियसली वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, इन आउटलुक जीमेल में क्या रहता है ना सर, 15 GB भर जाता है। आउटलुक क्या होता है, आपका डाउनलोड करता है, फिर उसका बैकअप ले सकते हैं, देन यू कैन डिलीट देम वन। तो उससे क्या होगा, आपका जो बैकअप का 15 GB का स्पेस का मैटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई थिंक आउटलुक इज रियली गुड ऑप्शन। मैं सर ईमेल दूसरा क्लाइंट के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। I think we are through with all the questions, right? Any more questions? Any member, if you want to ask any questions? I think we are through with the questions. So, from the entire, on the behalf of the entire CIRC, I would like to, say my sincere thanks to C. Akhil Pachori जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझाया, because ये टॉपिक ऐसा है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, हम लोग जनरली डील नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने, आपने आप हमें बताई, नई नई चीजें, हम कैसे मेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर हमारे क्लाइंट ने वो मेल चेक करें, बिकॉज हम बहुत टाइम हमने देखते हैं, हम फॉर द कंप्लायंस मेल हम जीएसटी के जरिए मेल डाल देते हैं, देन लास्ट में क्लाइंट बोलते हैं सर हमारे पास कोई मेल रिसीव नहीं हुआ या मैंने मेल चेक नहीं किया, सो इसलिए मैं आपको रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड करा पाया। दिस इज समथिंग जो हमारे डेली रूटीन में होती है, सो वी कैन नॉट ट्रैक दी मेल की वेदर दी क्लाइंट्स ने हमारे मेल चेक किए हैं कि नहीं किए। तो एंड ऑल्सो आपने नेटवर्क के बारे में, VPN एंड दी अदर टूल्स जो आपने बताए हमारे डेली उसमें काम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम अखिल जी से एक और प्रॉमिस है, जब भी हम CIRC की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करें तो आप हमेशा अवेलेबल रहे सर, है ना, ये छोटी सी राइट थी। तो मैं entire CIRC से I just say my sincere thank you to अखिल पचौरी जी एंड ऑल्सो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स who has joined। हम कल फिर से एक सेशन लेके आएंगे सर, सेम 4 to 6 एंड सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि आप स्टे ट्यून टू आवर दिस CIRC वेबसाइट सर। थैंक यू अखिल जी। थैंक यू भैया, थैंक यू CIRC, थैंक यू पार्टिसिपेंट।